नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल राकेश मैथमेटिक्स में। तो चलिए बच्चों, हम लोग पुनः 3D के कंसेप्ट को लेकर के आए हैं। हमने ऑब्जेक्टिव का एक लेक्चर पहले भी डाल चुका हूं, तो आप जो भी नहीं देखे हैं, जो नए हैं, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके आसानी से आप लेक्चर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को देख सकते हैं आप आसानी से। ओके बच्चों, जो थ्योरी पढ़ना चाहते हैं 3D का या थ्योरेटिकल कोई क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना चाहते हैं, वो भी हमारे दिए गए लेक्चर्स को आप वहाँ से देख करके आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोग ज़्यादा देर नहीं करते हैं। कल के क्लास में हमने क्या किया था, 1 से लेकर के 20 तक मतलब 20 क्वेश्चंस का हम लोगों ने 3D के, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए, उसको हमने देखने का आपके साथ प्रयास किया था। जो नहीं देखे हैं निश्चित रूप से देख लीजिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन से। तो आप लोग भी बनाने का प्रयास करिए, आंसर कमेंट जरूर करिए और लास्ट में ये भी बताइए आपके कुल कितने सही हुए। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन हम लोग। आइए, ये लेक्चर नंबर 18 है। मतलब क्रैश कोर्स बैच की अगर मैं बात करूं, इससे पहले 17 लेक्चर मैंने डिफरेंट चैप्टर का डाल चुका हूं। तो जो भी बच्चे नहीं देखे हैं शुरू से, तो आप लेक्चर 1 से लेकर के कंटिन्यू हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1 बाय 1 करके दिया हुआ है। आप वहां के क्लिक करके आसानी से वीडियो तक पहुंच करके आप अंत तक देखिए और आपको फ़ायदा होने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। 21 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये हमारा प्रश्न है, इसका ये कहाँ गायब हो गया, अच्छा इसकी, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। जब क्वेश्चन नंबर 21 आप देखेंगे, इस सवाल में क्या कहा है, एक इक्वेशन ये है आपका, दूसरा इक्वेशन ये है और ये परस्पर लंब है। लंब को अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मैंने क्लास में कंडीशन आप लोग को लिखाया था कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर कितना होता है, तो 0 होता है। अगर पैरेलल की बात करोगे तो a1 बाय a2, b1 बाय b2, फिर c1 बाय c2, ये तीनों आपस में बराबर होता है। कब? जब ये पैरेलल का कहेगा और ये कहेगा परपेंडिकुलर का। तो आपसे क्या पूछा, परपेंडिकुलर का पूछा, लंब का पूछा है, तो देयरफॉर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी आपका राइट हो जाएगा। अगर पैरेलल रहता तो ये होता। फिलहाल ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम सही होने वाला है बच्चों। ओके बच्चों, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे आपके सामने दिखाई दे रहा बच्चों। अब देखो, इसमें क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस, दूरी। तो दूरी निकालने का बड़ा अच्छा तरीका है, जो भी यहाँ दिया रहेगा पहले उनको लिख दीजिए। 2x - 3y प्लस 6z प्लस 7 अपॉन क्या करना है, x के जो बगल में है उनका स्क्वायर, फिर y के बगल में, फिर आपका z के बगल में, उन सब का आप स्क्वायर करके स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। जब आगे बढ़ोगे तो 2 गुना x आया है, तो x y z का वैल्यू यहाँ है, आप इनको रखने का प्रयास करिए। फिर -3 आएगा, प्लस 6 इंटू z बोले तो -1 आएगा, फिर प्लस 7 आएगा। जब देखोगे आप तो कितना हो गया, 36 4 40 9 49, 49 हो गया आपका, 49 का स्क्वायर रूट। डियर स्टूडेंट, जब आप आगे बढ़ोगे तो 4 हो गया, प्लस 9 हो गया, -6 हो गया, प्लस 7 हो गया, अपॉन कितना हो जाएगा 7। मोड क्यों लगा रहे हैं, समझ रहे हो ना? डिस्टेंस का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो जब इन सबको आप जोड़ोगे तो 9 4 13 7 20 में 6 गया, कितना बचेगा 14 अब बटे 7। काटकूट जब करोगे ना तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो डी का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आपका सी नंबर एकदम राइट ऑप्शन है। ओके बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई समस्याएं नहीं तो है? चलिए आगे बढ़िए अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे आपके सामने दिखाई दे रहा है बच्चों, थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे। बच्चों क्या करना चाह रहा है, बिंदु इतना और बिंदु इतना के बीच की दूरी क्या होगी। वाह क्या बात है, दूरी के लिए याद आया ना, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर पर क्या डाल देना है, स्क्वायर रूट डाल देना है। ओके बच्चों, ये है x2, चलो 1 - 4 का स्क्वायर, फिर प्लस -1 - 3 का स्क्वायर, फिर प्लस -5 - 7 का स्क्वायर पर क्या डालना है, स्क्वायर रूट। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। -3 का स्क्वायर,
फिर आगे बढ़िए -4 का स्क्वायर, फिर आगे बढ़िए आप -12 का स्क्वायर। बोलो बच्चों कोई परेशानी है किसी को? नहीं ना। चलिए आगे बढ़िए, कितना हो गया 9 + 16 + 144। इन सबको जब आप ऐड करोगे ना 169 आएगा। ये 169 किसका स्क्वायर रूट होता है? 13 का स्क्वायर रूट होता है। इसीलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 13 इनका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे डिस्टेंस पूछा था, दूरी पूछा था बच्चों। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो डियर स्टूडेंट आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। 3D से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम आपको बता रहे हैं, जो कि आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए वीडियो को स्किप मत करिए आप लोग। ओके बच्चों, आइए रेखाएं इतना और इतना एक दूसरे के समांतर है। मेन पॉइंट पे आइए ना। समांतर को अंग्रेजी में क्या बोलते हो? पैरेलल। अब कहता है कि ये दोनों रेखा आपस में समांतर है, मीन्स व्हाट? पैरेलल है। तो मैंने क्लास में कई बार बताया L1/L2 M1/M2 बराबर N1/N2 समांतर का कंडीशन है, पैरेलल का कंडीशन है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखो आपके पास क्या है? L है, बट यहाँ पे आपके पास क्या है? 2 है। फिर आगे बढ़ोगे, यहाँ आपके पास क्या है? M है, यहाँ आपके पास क्या है? 3 है। फिर आप यहाँ देखोगे N/, क्या होगा? 6। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, 2, 3 और 6 का जब आप एलसीएम निकालोगे ना, इन तीनों का एलसीएम जब निकालोगे, इनका एलसीएम 6 होगा। इसका मतलब 6 से इनको मल्टीप्लाई करो, 6 से इनको भी मल्टीप्लाई करो, 6 से इनको भी मल्टीप्लाई कर दो। जब इनको आप कट करेंगे ना तो आपके पास क्या आएगा? इनसे इनको उड़ा सकते हो, इनको इनसे उड़ा सकते हो, इनको इनसे उड़ा सकते हो। तो देयरफॉर आपने क्या देखा? 3L = 2M = और यहाँ देखो क्या बचा? ओनली N। तो देयरफॉर आपके पास क्या आया? 3L 2M और N। तो डियर स्टूडेंट ऑप्शन ढूंढिए आप, कहाँ मिला जी? लग रहा है ना ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम परफेक्ट ऑप्शन है। 3L 2M और N ऐसा अगर है तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। मैंने क्या किया समझ में आ गया बच्चों? पैरेलल का कंडीशन था, पैरेलल के कंडीशन के अनुसार मैंने दोनों लाइन के इक्वेशंस में जो नीचे दिए हुए थे उनको मैंने पुट कर दिया। उसके बाद नीचे वाले का एलसीएम निकाल करके तीनों से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। काट कूट करने के बाद फाइनल रिजल्ट पे हमने पहुंच गया। ओके बॉस, चलिए आगे बढ़िए अगली क्वेश्चन की ओर। चलो मैं क्या नेक्स्ट यस क्वेश्चन नंबर 25 में क्वेश्चन देखिए क्या करना चाह रहा है। किसी सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है वो, दिक् अनुपात मतलब क्या? दिक् अनुपात को अंग्रेजी में क्या बोलते हो जी? डायरेक्शन रेशियो। क्या बोलते हो? डायरेक्शन रेशियो की बात कर रहा है वो। 1 3 5 है, 1 3 और 5 है। तो रेखा का दिक् कोजाई को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है बच्चों? दिक् कोजाई को हिंदी में बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोलते हैं बच्चों? डायरेक्शन कोसाइन, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं? कोजाई को हिंदी में कोसाइन कहा जाता है। अब जब इनको निकालना है तो डियर स्टूडेंट पहले इन सभी का स्क्वायर रूट करके निकाल लीजिए। 1 का स्क्वायर रूट 1, 3 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर 5 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 25। इन सबको जब जोड़ोगे ना 34 होगा, नहीं 34 और 1 5 35 हो गया। ओके बच्चों, अब जब आप देखेंगे L का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/√35। M का वैल्यू क्या हो जाएगा? फिर यहाँ देखो 3 है, 3/√35। N का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5/√35। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढिए ना जहाँ 1/√35 हो जाए, 3/√35 हो जाए और 5/√35 हो जाए। ऐसा ऑप्शन आप देख लीजिए कहाँ है। पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है जी? यस, क्या बात, पहले ऑप्शन में आपको मिल गया जी। जब पहले ऑप्शन में मिल ही गया तो आगे जाऊं क्यों? राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में हर साल 2-3 ठो लगभग पूछ देता है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक में अगर देखेंगे आप तो वहाँ भी आपको इस टाइप के प्रश्न से मुलाकातें हो जाएगी। चलिए आगे बढ़िए, अगली क्वेश्चन में आ जाइए बच्चों। अगली क्वेश्चन देखिए क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है? किसी त्रिभुज के शीर्ष इतना इतना और इतना है तो वो त्रिभुज क्या होगा बताइए। वाह क्या बात। अब ये त्रिभुज का क्या दिया हुआ है? शीर्ष दिया हुआ है।
अब इन सबको सॉल्व करना है हम लोगों को। तो भैया बताइए, ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। तो हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे ना, ए बी भी निकालेंगे, बी सी भी निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, ए सी भी निकालेंगे, वहाँ से हम लोग पता कर लेंगे क्या है। तो सबसे पहले हम ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। ये क्या होगा बताइए, 5 में 1 गया, कितना बचेगा, 4। यहाँ देखोगे -2 में जो जाएगा -2 ही बचेंगे। 4 में 1 गया, कितना बचा, 3। ये किसका निकल रहा है बॉस, ए बी का। अब आइए बी सी का निकाल लूँ क्या। अब जब बी सी का निकालेंगे तो बी सी का क्या होगा, आइए बी सी का निकालते हैं। 2 में 1, अच्छा इसे घटाओ, 1 में 2 गया, कितना बचेगा, -1। फिर 0 माइनस माइनस प्लस 3, 3 ही हो गया। 1 - 4 कितना हो गया, -3 हो गया ना बच्चों। इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, अगर देखोगे तो -4 आ गया। यहाँ देखोगे तो क्या आ गया, -6 आ गया। यहाँ देखोगे तो माइनस कितना आ गया, 9 आ गया, नहीं आ गया जी। अब इनको अगर जोड़ोगे आप तो 6 4 10 और 9 -19, इसका मतलब 0 के बराबर नहीं है, समकोण की बात नहीं करना है। अब ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, अब ए सी भी निकाल ही लूँ क्या, चलो ए सी भी निकाल लेते हैं। जब ए सी निकालेंगे तो 5, अब में 2 जाएगा 3, फिर अगला देखोगे -2 माइनस माइनस प्लस 3, कितना हो जाएगा 1। फिर 4 में 4 चले गया, कितना बचेंगे, 0 हो गया, हुआ ना जी। अब इनको अगर आप सॉल्व करते हो तो रिजल्ट क्या देता है, आइए इनको भी हम चेक कर लेते हैं। अब जब ए सी और बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, बी सी और ए सी को जब मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, L1 ये M1, -1 को 3 से क्या हो जाएगा, -3। फिर 3 को 1 से क्या हो जाएगा, +3। फिर 0 को 3 से करोगे क्या हो जाएगा, 0। तो देयरफॉर हमने क्या देखा, आउटपुट तो 0 आ गया जी। मतलब कोई दो रेखा का डायरेक्शन कोसाइन निकालने के बाद अगर मैंने मल्टीप्लाई किया, अगर उसका रिजल्ट 0 आ गया, मीन्स व्हाट, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर लड्डू। आपको पता है ना, ये लड्डू वैल्यू कब आता है, जब थीटा का वैल्यू क्या आता है, 90 डिग्री होता है, मतलब परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर होता है एक ही ट्रायंगल में, उस ट्रायंगल का नाम है समकोण त्रिभुज। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, राइट एंगल ट्रायंगल। तो देयरफॉर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, समकोण की बात आएगी, इसको अंग्रेजी में आप कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके बच्चों, चलिए समझ में आ गया ना बच्चों। सभी का हमने ए बी, बी सी, ए सी तीनों का बारी बारी से डायरेक्शन कोसाइन हमने निकालने का प्रयास किया था। चलिए अगली क्वेश्चन की और बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27। डियर स्टूडेंट, मूल बिंदु का है ना, जैसे ही क्वेश्चन में मैंने देखा मूल बिंदु, तुरंत भेजा खुलना चाहिए कि ओरिजिन की बात कर रहा, मतलब 0 0 इसका कोऑर्डिनेट होने वाला है। किसी तल पर लंब का पाद बिंदु ये है, लंब का पाद बिंदु आपका ये दिया हुआ है, तो तल का समीकरण क्या होगा बताइए। किसका समीकरण बात कर रहा है, तल का समीकरण की बात वो कर रहा है। तो मैंने बताया था बॉस, जब लंब की बात कर रहा है, मैंने तल का समीकरण के लिए बात किया था, क्या बताया था सुनो, r - a नहीं, और डॉट क्या बताए थे, n वेक्टर बराबर 0। याद आ रहा है आपको। r का वैल्यू रखोगे अगर आप xi प्लस yj प्लस zk माइनस a का मतलब तो ओरिजिन है भाई, तो वो 0 0 ही बात कर रहा है, उसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। और डॉट करना है किनके साथ, n का मतलब हो गया i प्लस j प्लस क्या k, इनके साथ मैंने लगा दिया। अब बराबर कितना हो गया, 0। इनको हल करिए, क्या बचेंगे, x प्लस y प्लस z, और कुछ बचा रे, और कहीं कुछ दर्शन नहीं देने वाला है, बराबर 0 होने वाला है। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, सब में वही है, लेकिन यहाँ कांस्टेंट देख रहे हैं अलग अलग है। इसका मतलब एक बात तो हम क्लियर समझ में आ रहा है कि अगर इनका डायरेक्शन कोसाइन निकालते, क्या निकलता, 1 1 1, तो जब तीनों का निकालते तो कितना आता, √3 आता। तो अब इस कंसेप्ट में फिर जाना पड़ेगा आपको कि x/√3 प्लस फिर y/√3 प्लस क्या होता, z/√3। जब इनको आप देखते तो √3 आपको कॉमन ले लेते तो क्या होता, x प्लस वाई प्लस जेड
बराबर आपको क्या करना होता, फिर √3 करना होता है कि नहीं। वैसे ऑप्शन लड्डू वाला देना चाहिए, वो नहीं दिया है, इसलिए फिलहाल ये आप ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ओके बच्चों, यस। चलिए आगे बढ़े हम लोग, अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगली क्वेश्चन की ओर चलिए। अगली क्वेश्चन कहाँ गया, या क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाओ। 28 में देखो क्या है, मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी क्या होगी। मूल बिंदु का मतलब क्या हो गया, 0 0 हो गया ना। अब दूरी निकालना है, इसका मतलब 0 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, 0 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 0 माइनस माइनस 5 माइनस 5 का स्क्वायर पर क्या करेंगे, इसका मतलब 9 प्लस 16 प्लस कितना हो गया 25, 16 9 25 और 25 कितना हो गया 50। 50 को आप क्या लिख सकते थे 5 और रूट कितना 2, तो ऑप्शन में है देखो 5 रूट 2। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है, एकदम राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि 5 रूट 2 हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलिए। आपके सामने आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आराम आराम से सॉल्व करिए आप, लेकिन एग्जाम में आराम आराम से सॉल्व नहीं करिएगा, पता चलेगा क्वेश्चन ज़्यादा है, समय कम पड़ जाएगा, है ना। किसी सरल रेखा का समीकरण इतना दिया हुआ, तो रेखा की दिक् कोजाई की बात कर रहा है बच्चों। इसका मतलब जो नीचे दिया रहता है वही तो रहता है रे। 2 3 और कितना रहता है 4, तो 2 3 और 4, 2 3 4 और तो दिया हुआ है। अगर डायरेक्शन रेशियो पूछता तो ये दे देते, क्या पूछता डायरेक्शन रेशियो DR। अब कोजाई पूछा है तो 2 बटे कितना देना पड़ेगा 16 9 25 और 4 29, तो रूट 29, फिर 3 बाय रूट 29, फिर 4 बाय रूट 29। ये डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है कोजाई, तो 2 बटे रूट 29, 3 बटे रूट 29, 4 बटे रूट 29। राइट आंसर आपका कौन सा होगा, सी आपका राइट आंसर होने वाला है बच्चों। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए अगली क्वेश्चन से मुलाकात आपकी बहुत जल्द करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आइए ध्यान देते हैं। क्या कह रहा है बच्चों, समांतर रेखा इतना समकोणीय होगी, मतलब समकोणीय का मतलब राइट एंगल, समकोणीय का मतलब क्या, राइट एंगल की बात वो कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, राइट एंगल बोले तो थीटा का वैल्यू कितने डिग्री बात कर रहा है 90 डिग्री बात कर रहा है। अब एक बात बताओ, x का वैल्यू है, z का वैल्यू है, किन का वैल्यू 0 है भाई, y का वैल्यू 0 है। किन का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 0 है। जब y का वैल्यू 0 है तो आप दो बात कह सकते हो, एक तो आप कह सकते हो कि xz तल है, कौन सा तल है, xz तल है, तभी तो y का वैल्यू 0 है। अब आप देखो वैसा ऑप्शन में है नहीं है, तो आप सिंपल सी बात, हाँ यहाँ पे देखो लेकिन XY तल दिया है, एकदम XY तल तो कभी होगा नहीं भाई, काहे कि आपका y का मान 0 नहीं ना है रे, y का मान 0, y का मान तो कुछ न कुछ तो नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन होगा नहीं। x अक्ष की बात करोगे वो भी नहीं होगा, क्योंकि जिस अक्ष की बात करते हैं उसका वैल्यू तो होता है। y अक्ष की बात करोगे वो भी नहीं होगा, y अक्ष की बात करते हैं तो y का मान होता है। इसका मतलब डियर स्टूडेंट XY नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, XZ तल। क्या हो जाएगा, XZ तल, जो कि राइट आंसर आपका इसमें नहीं दिया हुआ है, इसीलिए यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, XZ तल। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। अब देखो बच्चों, Z अक्ष की दिक् कोजाई होती है। वाह, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने क्लास में बहुत कराया, ऑनलाइन में भी मैंने कराया है जी। आप 3D का थ्योरेटिकल वाला वीडियो तो देख लीजिएगा, उस वीडियो में आपको मिल जाएगा डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड कई सारे कंसेप्ट को मैंने सिखाया आपको। किसका बोल रहा है बॉस, जेड एक्सिस। क्या बात है, पहले तो एक्स का बात कर ले। एक्स एक्सिस का पूछेगा तो 1,0,0 लिखना है, अगर वाई एक्सिस का पूछेगा तो 0,1,0 लिखना है, अगर जेड एक्सिस का पूछेगा तो 0 0 1 लिखना है। ये एग्जाम में खानदानी क्वेश्चन है जी, पूछबे करता है एग्जाम में। अब आपको देखना आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है जेड, तो जेड वाला ऑप्शन देखो यहाँ है ना 0 0 1, देखो जो कहाँ है 0 0 1, एकमात्र ऑप्शन है कौन सा, चेन्नई एक्सप्रेस। बोले तो सी नंबर आपका राइट आंसर है। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन की ओर आपकी मुलाकात करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में आ जाइए।
तो बच्चों देखो क्या है, दो सरल रेखाओं के दिक् अनुपात, मतलब डायरेक्शन रेशियो की बात कर रहा है। L1 M1 N1 है और L2 M2 N2 है। तो दोनों सरल रेखाएं परस्पर क्या होती है, लंब। देखो मेन मुद्दा पे जाओ, मेन मुद्दा मीन्स व्हाट, मेन पॉइंट को देखो क्या कहना चाह रहा है, मेन पॉइंट पे बस जाना है, ज़्यादा कुछ इधर उधर ध्यान नहीं देना है। परपेंडिकुलर की बात कर रहा है, बस शुरुआत का पहला क्वेश्चन तो इसी टाइप का जी था ना आपका, याद करो याद करो याद करो। अगर ऐसा दिया हुआ है इसका मतलब वो किसका है, पैरेलल का, कंफ्यूज मत करिएगा। लेकिन आपसे परपेंडिकुलर पूछा है ना, तब कैसा कंडीशन देखिएगा आप, L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। तो ये किसका हो जाएगा, 90 डिग्री बोले तो परपेंडिकुलर की बात करेगा। कहाँ है ऐसा ऑप्शन, देखो देखो, L1 L2 M1 M2 N1 N2, ये तो होगा नहीं, ऊपर वाला ही ऑप्शन सही है जी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 33 समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आना चाहिए है ना। अब समय भी आपके पास कम बचा है, आप तैयारी थोड़ा ताबड़तोड़ करिए, नहीं करिएगा ताबड़तोड़ तैयारी फिर आपको समस्या होने वाली है, समझेगी नहीं, यस ठीक है। चलिए तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 33 में आ जाइए आप। क्या है ये, आपका तल का समीकरण है, अभिलंब के दिक् अनुपात पूछ रहा है। जब दिक् अनुपात पूछे ना, मीन्स डायरेक्शन रेशियो की बात करते हैं हम लोग, डायरेक्शन रेशियो की बात करते हैं। अब जब डायरेक्शन रेशियो की बात करते हैं ना, दिक् अनुपात इसी को बोलते हैं। उस स्थिति में ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर अगर 0 है तो सिंपल सी बात है a कोमा बी कोमा सी हो जाएगा आपका दिक् अनुपात dr। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 7 है, 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और क्या हो जाएगा -2। तो देखो भैया 7 4 -2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए आपका कौन सा होगा, राइट हो जाएगा। ये क्या, दिक् अनुपात के बारे में। चलिए अगली क्वेश्चन के बारे में आ जाइए बॉस। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए बच्चों, क्या क्वेश्चन है देखिए। अब क्या पूछा है, दिक् कोजाई। दिक् कोजाई को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों, याद रहेगा आप लोग को ना, डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन कोसाइन किसका पूछा है, वाई अक्ष का। मैंने तो अभी अभी बताया जी, अगर एक्स एक्सिस का पूछेगा तो 1,0 0 हो जाएगा। वाई एक्सिस का अगर आपसे पूछ रहा है तो 0 1 0 हो जाएगा। अगर जेड एक्सिस का पूछ रहा है आपसे तो 0 0 और 1 हो जाएगा। तो आपसे कौन सा एक्सिस पूछा, वाई अक्ष। तो वाई अक्ष का देखो कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन का और जवाब मिल गया है ना बच्चों। चलिए और आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 35 में आ जाओ, 35 में आ जाओ। देखो क्या क्वेश्चन है, वाह बड़ा सुंदर क्वेश्चन है जी। समांतर के बारे में बात कर रहे हैं ना, समांतर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पैरेलल। नहीं रे, याद रखना बच्चों, मैंने क्लास में कई बार बताया और ऑनलाइन में भी बताया है थ्योरी वाले वीडियो में ना जी। L1/L2 बराबर M1/M2 बराबर N1/N2, ऐसा होगा तो समांतर होगा। लेकिन किंतु परंतु L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर अगर 0 हो गया तो ये किसका होगा, परपेंडिकुलर का होगा। याद रहेगा, इस साल जो 2023 में बोर्ड परीक्षा हुई थी वहाँ भी इस टाइप का प्रश्न आया था। तो आपके पास ये वाला तो नहीं है, आपके पास समांतर वाला है, मतलब ये वाला बात कर रहा है। ऐसा ऑप्शन ढूंढो, पाला में नहीं मिला, लगता है दूसरे में मिल गया जी। हाँ एल है ना, या पाला वाला ही ऑप्शन में आपको मिल गया। यहाँ प्लस वाला होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी। अब यहाँ L1 है ना, लेकिन L1 की जगह हम लोग के पास क्या था, LMN, और L2 जगह क्या था, L1 M1 N1, इसीलिए आपका ये चेंज हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36। ये सारे प्रश्न जो भी आप देख रहे हैं आज, वो सारे प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। धनात्मक नियमांक अक्षों के साथ अल्फा बीटा गामा, याद रहेगा ना। वाह, इस टाइप के सवाल को मैंने क्लास में बताया, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। L² प्लस M² प्लस N² बराबर कितना, 1। बहुत बार पूछा है बॉस, 5 स्टार लगा लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
अब इनके जगह ऐसा भी हो सकता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसका वैल्यू भी कितना होगा 1। ऐसा भी पूछा है कई बार। हो सकता है कॉस के जगह साइन दे दे, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना हो जाएगा 2। याद रहेगा ना बच्चों? देखो ध्यान से, अगर कॉस के टर्म में है तो 1 है, साइन के टर्म में है तो 2 है। आराम से आप ऑप्शन ढूंढिएगा। ये ऑप्शन में 0 है, ये होगा नहीं। ऑप्शन में 1 है, ये कदापि हो नहीं सकता है। हाँ, मिल गया ना, ऑप्शन नंबर सी। देख लिए ना, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़िए अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया, 37 में आइए। क्वेश्चन नंबर 37 या डियर स्टूडेंट, आपसे क्या पूछ रहा है? मूल बिंदु की बात कर रहा है। मूल बिंदु का मतलब ऑरिजिन। देखो मेन मुद्दा में चलो ना जी, ऑरिजिन का मतलब क्या होता है 0 0। और अगला पॉइंट आपके पास ये है -3 4 और 5। आपसे क्या पूछ रहा है? दूरी को अंग्रेजी में क्या बोलते हो? डिस्टेंस। क्या बोलते हो? डिस्टेंस। निकालना है, निकाल लीजिए। अब क्या करोगे? -3 -0 का स्क्वायर करोगे प्लस 4 -0 का स्क्वायर करिए, 5 -0 का स्क्वायर करिए और इस पर रूट चढ़ा दीजिए ना। तो देयरफॉर क्या हो गया? 3 का स्क्वायर करोगे 9, 4 का स्क्वायर करोगे 16, 5 का स्क्वायर करोगे क्या हो गया 25। आपके इस बार जो टेस्ट एग्ज़ाम आप दे करके आए हैं ना, उसमें भी ये सवाल पूछा गया था। आप जाके घर में क्वेश्चन खोल के देखिएगा, आपको आराम से मिल जाएंगे, है ना जी। 5√2 देखो है कहीं, देखो देखो ढूंढो, यस है ना, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत बच्चों? चलिए, और ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, बहुत कम ही क्वेश्चन बचे, थोड़ा और ध्यान दे दीजिए और थोड़ा डाटा का यूज करिए आप, है ना। वाह, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? तल इतना और इतना के बीच का कोण क्या है? थीटा पूछा है। कोण को आप क्या बोलते हो? एंगल। क्या बोलते हो? एंगल। मीन्स व्हाट? थीटा निकालना। क्या निकालना है? थीटा। तो थीटा के लिए बड़ा अच्छा बात बताएं। क्या बताया है? कॉस थीटा के बारे में ही स्पेस बहुत ज़्यादा है ना, यहीं पे कर दो। कॉस थीटा की बात होती है क्योंकि कोसाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है यहाँ हमारा। तो x का कोफिशिएंट कितना है 2 और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 2 गुना 1 हो गया, फिर प्लस, फिर y का कोफिशिएंट कितना है -1, इसका मतलब -1, यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है 1, फिर प्लस, z का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे कितना है 2 गुना 2, अपॉन क्या करोगे बच्चों? अब इनका मैग्नीट्यूड तो 2 दूनी 4, अब 1 का स्क्वायर 1, इनका करोगे फिर यहाँ 1 ही आने वाला है, पर क्या चढ़ा दो? रूट इंटू। अब यहाँ करो, यहाँ करोगे तो क्या आएगा? फिर 1 + 1 + 2 का स्क्वायर 4, पर क्या चढ़ा दिया मैंने? रूट। ओके बच्चों, आगे बढ़िए। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 - 1 + 2 अपॉन क्या हो गया? देखो 1 1 2 4 2 6 √6 इंटू √6। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़िए। कॉस थीटा इक्वल टू 2 2 4, 4 में 1 गया, कितना बचेंगे? 3। वाह क्या बात है। √6 को √6 से करोगे कितना आएगा? 6। इनको इनसे काट दो, कितना आ गया? 1/2। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। तो डियर स्टूडेंट, आप बढ़िया से जानते हो कॉस में 1/2 का वैल्यू कितना डिग्री का मान होता है? 60। 60 डिग्री को आप क्या लिखते हो? π/3। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? π/3। देखो राइट आंसर कहीं है? ढूंढो ढूंढो, ये तो होगा नहीं। हाँ, बगल में मिल गया ना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है बच्चों। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो बच्चे 1 से लेकर 20 तक नहीं देखे थे, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके आसानी से पहुंच सकते हैं। अब देखो क्या बोल रही है, निम्नलिखित में कौन सी 3 संख्या किसी रेखा की दिक् कोसाइन हो सकती है? वाह, 3 संख्या है, किसी रेखा का दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन तो ये हो नहीं सकता। अगर 1 1 होगा तो √3 होना ही होना पड़ेगा, आपको पता है। हाँ, एक बात आ सकती है मुद्दा हमारा ये, लेकिन अगर ये 1 होता है तो ये 1 होता है तो केवल किसका होगा? x का होगा। लेकिन यहाँ तो पूछा तीनों का होना चाहिए, तो y और z का तो होगा नहीं यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं होगा।
और ये भी नहीं होगा क्योंकि ये किसका बात कर रहा है, वाई एक्सिस की बात कर रहा है, एक्स जेड तो है नहीं। एकमात्र ऑप्शन है आपका डी, क्योंकि अगर 1 1 आप रख देते हो तो वह इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे √3, इनका भी निकालोगे यही आएगा, इनका भी यही आएगा, तो देयरफॉर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा। ये आपका 39 नंबर क्वेश्चन था। और है कोई क्वेश्चन क्या, देखो देखो देखो, शायद और नहीं। हाँ, लास्ट में एक बात, आप जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को, आप सब्सक्राइब कर लीजिए राकेश मैथमेटिक्स को, और घंटी ज़रूर दबा दीजिएगा ना। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।